हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था। काम की स्वीकृति से ही आता है, प्रेम तो विकसित नहीं हुआ। और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज़्यादा से ज़्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर कर सेक्स के आसपास ही केंद्रित हो गए। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया है। इस जगत में कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया है। उठते बैठते सोते जागते सेक्स की ही सब कुछ हो गया है। उसके प्राण में एक घाव हो गया है। विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण हो गया है। और यह जो मनुष्य जाति इतनी ज्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृतियों का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं। मुझे एक घटना याद आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। निकला ही था कि घोड़े पर उसका चढ़ा हुआ एक बचपन का दोस्त घर आकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि दोस्त, तुम घर पर रुको, वर्षों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे, तुम बैठेंगे और बात करेंगे। और दुर्भाग्य, मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है। मैं वचन दे दे चुका हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा। घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊँगा, तब तक तुम विश्राम करो। उसके मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला चलूं। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हो गए हैं धूल से रास्ते, कि अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े हों तो मुझे दे दो, तो मैं डाल लूं और साथ हो जाऊं। निश्चित था, उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उसने संभाल कर रखी थी, कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। वह जरूरत नहीं आई थी कि निकाल कर ले आया खुशी में। मित्र ने जब पहन लिए, तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। मित्र ने पहनकर तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वह फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर, दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा कि यह तो बड़ा मुश्किल हुआ, यह तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर में ले जाऊंगा, ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। अपने ही कपड़े, और आज अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाए कि मैं फकीर हूँ, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला क्या रखा है कोट में, पगड़ी में, धोती में, छोड़ो इन्हें, पहने रहने दो, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की, कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगा। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वह भीतर तो, ऊपर तो कुछ और दूसरी बात कर रहा था, लेकिन वहां उसका मन नहीं है। भीतर उसे बस कोट और पगड़ी। रास्ते पर जो भी आदमी देखता, उसको कोई भी नहीं देखता, मित्र की तरफ सबकी आंखें जाती। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि ये जो आज भूल कर ली, अपने हाथ से भूल कर ली। जिनके घर जाना था वहां पहुंचा, जाकर परिचय दिया कि मेरे मित्र हैं, मिर्जा जमाल बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और फिर अचानक अनजाने में मुंह से निकल गया कि रह गया कपड़े, सो कपड़े मेरे हैं, क्योंकि मित्र भी उनके घर, वे भी उसके कपड़ों को देख रहे थे। और भीतर उसके चल रहा था, कोट पगड़ी मेरी, कोट पगड़ी, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। निकल गया मुंह से कि हर रह गए कपड़े, कपड़े मेरे हैं। मित्र भी हैरान हुआ, घर के लोग भी हैरान हुए कि ये क्या पागलपन की बात है। ख्याल उसको भी आया बोल जाने के बाद, तब पछताया कि ये तो भूल हो गई। पछताया तो और दबाया अपने मन को, बाहर निकल कर क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। मित्र ने कहा, मैं तो हैरान हुआ कि तुमसे निकल कैसे गया। उसने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ जबान की चूक हो गई। हालांकि जबान की चूक कभी भी नहीं होती, भीतर कुछ चलता होता है तो कभी कभी बे मौके पर जबान से निकल जाता है। चूक कभी नहीं होती। माफ कर दो, भूल हो गई। कैसे ये ख्याल आ गया, कुछ समझ में नहीं आता।
हालांकि पूरी तरह समझ में आ रहा था कि ख्याल कैसे आया। दूसरे मित्र के घर गए। अब वहां तय कर रहा था रास्ते में कि अब चाहे जो हो जाए, ये नहीं कहना कि कपड़े मेरे हैं। पक्का कर लिया अपने मन को। घर के द्वार पर उसने जाकर दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये बात नहीं उठानी है कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि जब जितना वह दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, कि दृढ़ संकल्प बता रहा है इस बात को, कि उतने ही जोर से उसके भीतर ये भावना घर कर रही है कि ये कपड़े मेरे हैं। आखिर दृढ़ संकल्प किया क्यों जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत कर लेता हूँ, उसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही है। नहीं तो और कारण क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से काम कम खाना खाऊंगा, उसका मतलब यह है कि कसम खानी पड़ रही है, ज्यादा खाने का मन है उसका, और तब अनिवार्य पूर्ण द्वंद्व पैदा हो जाता है जिससे हम लड़ना चाहते हैं। वही हमारी कमजोरी है और तब द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक है। वह लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया। सहम सहम कर बोला कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जब वह बोल रहा है तब उसको कोई नहीं देख रहा। उसके मित्र को ही उसके घर पर जो लोग हैं सब उसके मित्र को देख रहे हैं। तब फिर से उसे ख्याल आया कि मेरा कोट मेरी पगड़ी उसने कह दिया, दृढ़ता से कसम खाई थी, इसकी बात नहीं उठानी है। मेरा क्या है, कपड़ा लत्ता, कपड़े लत्ते किसी के होते हैं, ये तो सब संसार है, ये तो सब मोह माया है। लेकिन ये समझा रहा था, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही थी। समझा है कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है। आज तक ऐसा परिचय कभी देखा नहीं मैंने। बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि बड़ी भूल हो गई, मैं क्या करूं क्या ना करूं, यह क्या हो गया मुझे। आज तक मेरी जिंदगी में कपड़ों ने इस तरह से मुझे नहीं पकड़ा था, किसी को नहीं पकड़ा है। लेकिन अगर तक तरकीब उपयोग में करें तो कपड़े पकड़ ले सकते हैं। मित्र ने कहा, मैं जाता नहीं तुम्हारे साथ, पर वह हाथ जोड़ने लगा कि नहीं, ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कपड़ों की बात नहीं उठानी। मैं बिल्कुल भगवान की कसम खाता हूँ कि कपड़ों की बात नहीं उठानी। और कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वह कसम खा रहा है, और वह जो भीतर बैठा है वह ज्यादा भीतर है। कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई गई है, और जो भीतर बैठा है वह अचेतन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से में खाई है, 9 हिस्से उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसमें एक हिस्सा खा रहा है मन का, और 9 हिस्से परमात्मा की दुहाई दे रहे हैं। वह जो परमात्मा ने बनाया है वह उसके लिए ही कहने चले जा रहे हैं। गए तीसरे मित्र के घर। जब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसों पर समय संयम रखा। संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा होता है और ऊपर से वे संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना ही जरूरी है कि जिस चीज को साधना पड़ रहा है, साधनों में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती। फिर स्थिर होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं जोर से मुट्ठी बंद कर लूं तो कितनी देर बांधे रख सकता हूँ? 24 घंटे। जितनी जोर से बांधूंगा उतनी ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है उतनी जल्दी थकान हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है और उल्टा होना शुरू हो जाता है। मुट्ठी बांधी जितनी जोर से उतनी ही जल्दी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे, लेकिन बांध कर नहीं रखी जा सकती। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते, कभी सहज नहीं हो सकता। वह श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त हो जाएगा। इसीलिए जितना सदा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आ गया। 24 घंटे में घंटे भर को भी उसे स्थिर होना पड़ेगा। उसी बीच दुनिया भर के पाप
उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। तो उसने बिल्कुल ही अपने को सांस सांस रोक लिया और कहा कि अब कसम खाता हूं कि इन कपड़ों की बात नहीं उठानी। लेकिन आप सोच लें उसकी हालत, अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से भी पता चल सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हों, संकल्प साधे हों तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर क्या हालात हो जाते हैं। भीतर गया, उसके माथे से पसीना चू रहा था। इतना श्रम पड़ रहा था कि मित्र डरा हुआ। उसने पसीने को देखकर कि वह उसकी सब नसें खिंची हुई है। वो बोल रहा है एक एक शब्द कि मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक क्षण को वह रुका, जैसे भीतर से कोई जोर का धक्का आया हो और सब बह गया। बाढ़ आ गई और सब बह गया। और उसने कहा कि रह गए कपड़ों कपड़ों की बात, तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़ों की बात नहीं उठानी। ये जो इस आदमी के साथ हुआ वह पूरी मनुष्य जाति के साथ सेक्स के संबंध में हो गया। सेक्स को ऑब्वियस सेक्स को ऑप्शन बना दिया है, सेक्स को रोग बना दिया है, घाव बना दिया है और सब विषाक्त कर दिया है। सब विषाक्त कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है, लड़कियों को समझाया जा रहा है कि लड़कों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है। फिर यही लड़की जवान होगी, यह लड़का जवान होगा, इनकी शादियां होगी और सेक्स की दुनिया शुरू होगी और इन दोनों के भीतर ये भाव है कि ये पाप है। और फिर कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मान लो। जो पाप में ले जा रहा हो उसको परमात्मा कैसे माना जा सकता है? ये कैसे संभव है कि किसी की जो पाप में घसीट रहा है वह परमात्मा हो? और उस लड़के को कहा जाएगा, उस युवती को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी है, तेरी साथनी है, तेरी संगी है, लेकिन जो नरक में ले जा रही है। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है, यह नरक का द्वार संगी और साथनी है। ये मेरा आधा अंग, यह नरक की तरफ जाता हुआ आधा अंग मेरा, यह इसके साथ कौन सा सामंजस्य बन सकता है? सारी दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है इस शिक्षा ने। और जब दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं रहे। क्योंकि जब पति और पत्नी प्रेम न कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा? इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है कि पत्नी और पति को प्रेम इतना विकसित हो, इतना उदात्त हो, इतना ऊंचा बने कि धीरे धीरे बांध तोड़ दे और दूसरों तक फैल जाए। ये हो सकता है, लेकिन इसको समाप्त ही कर दिया जाए, तोड़ ही दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए, तो फैलेगा क्या, बढ़ेगा क्या?